चलिए, ये कौन चैप्टर है? व्यक्तिगत भिन्नता। क्या? चलिए, इनसे पहले कौन चैप्टर देखे हम लोग? क्या था वो? लैंगिक विभेद। चलिए, लैंगिक विभेद देख लिया। आप क्या देखें हम लोग? व्यक्तिगत भिन्नता। तो व्यक्तिगत भिन्नता में हम लोग क्या खाली सीटेड क्वेश्चन देखना है? ओनली सीटेड। ईसीजी टेट है, जैसे पंजाब टेट है, यूपी टेट है, राजस्थान टेट है, यहाँ है ना। चलिए, तो व्यक्तिगत भिन्नता को पहले एक बार सुन लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता मतलब हर एक बच्चे में क्या होगा? अंतर होगा। हर एक बच्चे में डिफरेंस होगा, किसी न किसी आधार पर डिफरेंस होगा ही होगा, है ना। वो सब क्या आधार था डिफरेंस होने का? शारीरिक विकास था, शारीरिक था, और मानसिक था, और सामाजिक था, और भाषिक था, नैतिक था, शैक्षिक था, सामयिक था। इनमें से किसी न किसी आधार पर बच्चों में कोई ना कोई अंतर जरूर होगा। क्या यही ना था? क्योंकि कोई भी दो बच्चा एक समान नहीं हो सकता है। जब बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चा जो है इन सब आधार पर, चाहे वो शैक्षिक हो, मानसिक हो, सामाजिक हो, भाषिक हो, नैतिक हो, किसी न किसी आधार पर जब अंतर होगा ही, डिफरेंस होगा ही, तो क्या हम सभी बच्चे को एक मेथड से पढ़ा सकते हैं? तो इसका मतलब क्या है? ये लेसन क्या बताता है कि हम लोग को हर बच्चे को अलग अलग मेथड से, जो बच्चा जिस मेथड से सीखेगा उसको उस मेथड से उस तरीके से पढ़ाना, समझाना है, बताना है। ठीक है। और ये टीचर में संज्ञान भी भरता है कि कैसे बच्चों में अंतर हो सकता है, किस किस आधार पर अंतर हो सकता है ना। इसका हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे क्लास में, स्कूल में। चलिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है, जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास किसके सिद्धांत के साथ? बोलिए। सही बात है। व्यक्तिगत अंतर है तब तो वह सीमा जो है किसी लेसन को बहुत जल्दी सीखती है, और लीना क्या करती है उसको बहुत स्लो में सीखती है, धीरे धीरे सीखती है। क्या व्यक्तिगत अंतर है? अंतर संबंध तो नहीं है। अंतर संबंध कब होता? जब कोई ऐसा बात बता कि दोनों जो चीजें वो आपस में जुड़ा हुआ है। जैसे क्या है कि बच्चे के विकास में वातावरण और अनुवादता क्या है? दोनों का मतलब हाथ है। इसका तो क्या हुआ? ये अंतर संबंध वाला बात हो गया कि दोनों से मिल करके बच्चे का विकास हो रहा है। ठीक है। निरंतरता कब होगा? जब बोलेगा कोई ऐसा बात जो है बच्चों में कंटिन्यू तसलसल ये चीज हो रहा है, तब होगा। ठीक है। समान से विशिष्ट की ओर ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? हाँ, व्यक्तिगत भिन्नता है, इसीलिए कोई बच्चा स्लो सीखता, कोई बच्चा फास्ट में सीखता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करता है। मतलब बच्चे जो है व्यक्तिगत भिन्नता शो करता है। कहां शो करता है? कहां शो करेगा? जो एरिया बताए थे आपको, इन सब एरिया में, शैक्षिक, भाषिक, सामाजिक, इन सब एरिया में करेगा। तो ऐसे में आपको एज ए टीचर क्या करना है? जब बच्चे में व्यक्तिगत भिन्नता है, वो शो कर रहा, प्रदर्शित कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एज ए टीचर क्या करना है? नंबर 1, अधिगम की एक समान गति में बल देना है। बिल्कुल नहीं। जब डिफरेंट टाइप्स के बच्चे हैं, डिफरेंट लेवल्स के बच्चे हैं, तो डिफरेंट टाइप्स का मेथड का इस्तेमाल करेंगे, तरीका का इस्तेमाल करेंगे। एक समान करेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा। सीखने के विविध अनुभव को उपलब्ध कराना चाहिए, बात सही है। यानी कि अलग अलग टाइप के बच्चे हैं तो अलग अलग टाइप्स के क्या अनुभव सीखने का, तो ये सही है। कठोर अनुशासन गलत है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। कठोर क्यों है? बाल केंद्रित है। बच्चा जैसे सीखेगा आपको वो सिखाना है। बच्चा 100 बार सीखेगा, आपको 100 बार सिखाना है। क्या कठोरता कोई बात नहीं है। परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देना, क्या इससे कुछ होगा? क्या बिल्कुल नहीं होगा, फालतू बात है। आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा आंसर? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 सह शैक्षिक क्षेत्रों को एजुकेशनल एरियाज, यानी कि पहले समझिए कि सह शैक्षिक क्षेत्र क्या होता है। एक होता है शैक्षिक क्षेत्र जो क्लासरूम होता है, जो स्कूल होता है। एक होता है क्या कि कुछ एक्टिविटी होता है, कुछ प्रोग्राम होता है कल्चरल, ठीक है, कुछ काम वगैरह होता है, टूर वगैरह जो पे जाते हैं, खेल कूद जो है, पेंटिंग डेंटिंग जो है, गीत जो है, वो डिस्कशन जो है, ये सब क्या है? सब सह शैक्षिक है। तो वही बोल रहा है कि सह शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का उचित स्थापना
किस आधार पे किया जाता है, मतलब क्या है, कोई बच्चा खेल कूद में, डांस वगैरह में, कोई अदर एक्टिविटी में बहुत बेहतर है, इसके आधार पर क्या करना है उसको, शैक्षिक क्षेत्र के निष्पादन में, यानी कि शैक्षिक क्षेत्र के निष्पादन मतलब परफॉर्मेंस में सुधार करना है, बढ़ाना है। तो ये औचित्य जो है किस आधार पर किया जा सकता है, ये काम जो है हम लोग किस आधार पर कर सकते हैं, मतलब समझे, बच्चा खेल कूद में अच्छा है, उसको एजुकेशन में भी बेहतर करना है, शिक्षा में भी, तो इसमें जो किस आधार पर ये काम कर सकते हैं, जबकि हमको मालूम बच्चा किस में बेहतर है, खेल कूद में बेहतर है, शिक्षा में बेहतर वो नहीं है। तो किस आधार पे ये औचित्य सिद्ध करेंगे, नंबर 1 व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है, तो ये होगा, सही बात है, क्योंकि होता क्या, वो बच्चा क्या है, खेल में बहुत बेहतर हो, पढ़ाई में कमजोर हो, ठीक है, तो क्या ये अंतर है, क्योंकि हर बच्चा हर एक चीज में बेहतर नहीं हो सकता है, क्या अगर सब बच्चा टोटल सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होगा तो फिर क्या है, फिर वो होता है कि मैथ अच्छा हो तो साइंस थोड़ा वीक हो, अब थोड़ा सा अगर साइंस वीक है तो थोड़ा सा इंग्लिश में वीक होगा, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा ही होगा, ठीक है, तो ये होगा आंसर, क्या ये होगा, बिल्कुल होगा। यह हास्यकृत विद्यार्थी के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, मतलब यह जो है हास्य मतलब पिछड़ा बच्चा, ये पिछड़े बच्चे के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति, मतलब ये है कि जो पिछड़ा बच्चा है, बहुत पिछड़ा है, तो ये क्या है कि चलो भाई आप बच्चा जो है शिक्षा में ठीक नहीं, चलो खेल कूद में ठीक है, तो उसके लिए ये मतलब नीति अपनाता है, सही है क्या, ऐसी बात नहीं भाई, क्यों भाई, अगर पिछड़ा बच्चा तो वो एजुकेशन के लिए अच्छा हो सकता है, वहां भी बेहतर हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। यह सार्वभौमिक धारण को संतुष्ट करता है, सुनिश्चित करता है, मतलब ये है क्या, यूनिवर्सल बात है कि क्या है, बच्चा क्या खेल कूद में बेहतर होगा ही होगा, शिक्षा में बेहतर नहीं होगा, क्या ये बात सही है क्या, ऐसा कोई बात नहीं है, बिल्कुल गलत बात है, जरूरी नहीं कि बच्चा भाई खेल कूद में बेहतर हो जबकि वो पढ़ने में कमजोर है, ये यूनिवर्सल कोई ट्रूथ वगैरह नहीं है, ऐसा गलत बात है। यह हाथ से किए जाने श्रम के प्रति सम्मान करता है, मतलब ये बच्चा की हाथ से एक्टिविटी करके बहुत बेहतर हो गया तो बच्चा सम्मान कीजिए भाई, क्या ये ऐसा बात कोई है, ये जो है असल में क्या बात है कि व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है, कि बच्चा खेल में बेहतर हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर होगा, क्या क्या इस बात को मानते हैं, नहीं मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। हर एरिया में हर चीज में बच्चा एक जैसा ही हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, क्या, चलिए क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करना चाहिए, मतलब अगर आप एक स्कूल है, वो स्कूल को किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता, जो बच्चों में जो अंतर है उसको पूरा करेंगे, किसके लिए अंतर को पूरा करेंगे, मतलब एक विद्यालय किस चीज के लिए बच्चों में जो अंतर है, डिफरेंस को पूरा करेंगे, व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने के लिए, मतलब क्वेश्चन समझे, मतलब विद्यालय जो है बच्चों में जो अंतर है वो अंतर को किसके लिए पूरा करेगा, मतलब वो अंतर जो है वो अंतर का पहचान करके बच्चों को हेल्प करेगा, पढ़ाई लिखाएगा, किसके लिए, वो ये बोल रहा है। तो एक विद्यालय किसके लिए व्यक्तिगत भिन्नता को पूरा करेगा, जो भिन्नता जो पूरा जो है बच्चों में उसको पूरा करेगा, नंबर 1 व्यक्तिगत शिक्षार्थी को विशिष्ट होने के अनुभूति के लिए, मान लीजिए एक बच्चा अंधा बच्चा है, आप उसको क्या करें, अंधा बच्चा मतलब व्यक्तिगत भिन्नता होगा, आप व्यक्तिगत भिन्नता उस जगह कि आप आगे लाके बैठा दिए, तो क्या ये उसको स्पेशल आप फील करवा रहे क्या, कि हाँ आप विशिष्ट बच्चा, स्पेशल बच्चा, क्या ये बात है क्या, नहीं, सीखने के लिए असिया उपलब्ध करवा रहे हैं, सीखने के लिए उसको सीखना आसान करवा रहे हैं, ताकि बच्चा को दूर से दिखेगा तो नजदीक से दिखेगा, तो ये करवा रहे हैं, न कि उस बच्चा को स्पेशल महसूस करवा रहे हैं, क्या ये होगा क्या आंसर, बिल्कुल नहीं होगा। व्यक्तिगत शिक्षार्थी के मत खाई को कम करना, मतलब कोई बच्चा में कोई बच्चा भूसगोल है, कोई चौपट है, कोई तेज है, तो उन सबको इक्वल कर रहे हैं, लेवल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, क्या इसलिए व्यक्तिगत भिन्नता पूरा करना, क्या अगर ऐसा कर रहे हैं तो चौपट बच्चा तो ठीक कर रहा है भाई, जो बच्चा तेज है उसका मतलब कि नीचे कर रहे हैं, ये गलत बात हुआ, क्या सब बच्चा को अपने स्पीड से पढ़ने का अधिकार है, अपने स्पीड से सीखने का अधिकार है, जो बच्चा जिस स्पीड से सीखा उसको उसी स्पीड से सिखाना है, स्पीड को कम नहीं करना क्या नहीं करना है, ये भी गलत होगा। शिक्षार्थी के निष्पादन और योग्यता को समान करना,
सभी बच्चा के परफॉर्मेंस को, कैपेसिटी को बिल्कुल इक्वल कर देना, क्या ऐसा है क्या? अगर ऐसा है तो फिर व्यक्तिगत भिन्नता फिर काहे का, फिर किस काम में आएगा? व्यक्तिगत भिन्नता है इसका तो जैसा बच्चा उसी टाइप का हमको डील करना है, वैसे सिखाना, वैसे पढ़ाना। जो बच्चा स्लो में सीख रहा स्लो में सिखाएंगे, जो बच्चा फास्ट में सीख रहा फास्ट में सिखाएंगे। क्या हाँ कि ना? क्या? चलिए अभी तो क्लास ले रहे हैं, वीडियो भी चालू है, अभी तो बात नहीं करो। हाँ हाँ कल से आइए ना। अगर 1 to 5 है तो 2 बजे से आइए, 6 to 8 है तो 3 बजे से आइए। विद्यार्थी के निष्पादन योग्यता को एक समान करे तो गलत बात है ये। 4, यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने योग्य है या अयोग्य है, ये सही है। अगर कोई विद्यालय बच्चों में व्यक्तिगत पूरा करता है तो इसका वजह यह है कि शिक्षक ये जानना चाहता है भाई बच्चे सीखने में क्यों योग्य है, क्यों अयोग्य है ना? तो क्यों योग है, क्यों अयोग है, ये आपको नेगेटिव लगता होगा। खाली इसको पहचान करना, पहचान कर फिर उसको ट्रीटमेंट देना है। अगर मान लीजिए कोई बच्चा अगर वो इन्वायरमेंट में वीक है, कमजोर है, तो इसका मतलब है कि बच्चा का जो माहौल है आज जो सिलेबस है दोनों में अंतर होगा। जो उसके इन्वायरमेंट में जो जानवर, जो जीव जंतु, जो पेड़ पौधा है वो सिलेबस में नहीं है, जो सिलेबस में वो उसके यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लिया बिहार का बच्चा है, उसको हम पढ़ा रहे राजस्थान के बारे में कि राजस्थान में बालू ही बालू है, तो बताइए बच्चा ये उसका मतलब कि उसको थोड़ा क्या होगा, वीक होगा, कमजोर होगा, है ना? क्योंकि वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि बालू ही बालू है, जहां तक खेत है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यह समझने के लिए कि शिक्षार्थी सीखने में योग्य है अयोग्य है। अगर योग है तो कंटिन्यू करेंगे, अगर अयोग है तो पहचान करके फिर उसको ठीक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। क्या? चलिए तो क्या करता आंसर डी होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर नहीं आ रहा सवाल कीजिए, अगर नहीं आ रहा है तो सवाल कीजिए। बोलिए। याउल हक तो बोलने दीजिए। हेलो जा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षार्थियों में मतलब बच्चों में, विद्यार्थियों में, है ना? शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नता को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय को किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है? मतलब अगर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता है तो एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है बच्चों को, ताकि उसका व्यक्तिगत भिन्नता जो है वो क्या हो, पढ़ने में रुकावट ना आए, बाधा न डाले। सभी शिक्षार्थी के लिए एक समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन, सबके लिए वो पाठ्यचर्या बना दिए। क्या ये हुआ? क्या नहीं, क्योंकि बच्चा बहुत तेज भी है ना, और मीडियम भी है, भूसगोल भी है, तो सब बच्चा एक टाइप का जो है पाठ्यचर्या जो सिलेबस फॉलो कर पाएगा नहीं। इसलिए सिलेबस करना चाहिए लचीला, क्या जो लच करे, तो लच करे, जो सबका रिक्वायरमेंट पूरा करे। क्या जैसे हमारे यहाँ पर तेज है, तेज बच्चा टच किया, अब ये भूसगोल है, भूसगोल में आ गए, आप चौपट में आ गए, अंधेरा में, तेज में, सबका रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए, ऐसा सिलेबस हो, एक समान नहीं होना चाहिए। नंबर 2, बाल केंद्रित पाठचर्या का पालन करना और शिक्षार्थी को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध करवाना है। ये ठीक है। अगर बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नता है, अगर आप चाइल्ड सेंटर्ड जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको फॉलो करते हैं तो सब बच्चा का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब वो चाइल्ड सेंटर है, बच्चों के जरूरत के मुताबिक बना है, हर बच्चा का रिक्वायरमेंट पूरा हो जाए इस हिसाब से बना है वो, और हर बच्चे को सीखने के लिए क्या करेंगे हम लोग, अनेक अवसर देंगे। क्या करेंगे? अनेक अवसर देंगे, तो सीख ही जाएगा भाई, सीख ही जाएगा, लास्ट में सीख ही जाएगा बच्चा वो। क्या है कि ना? हाँ, कैसे खाली हाँ मूरी काट के हाँ बोलते हैं। हाँ, शिक्षार्थी में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालय में भेजना, विद्यालय में मतलब कि बच्चों में जो अंतर है
उस अंतर को खत्म करने के लिए विद्यालय भेजेंगे। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा बहुत तेज है, काफी तेज है, वो उस एरिया में सबसे तेज है, तो उसको स्कूल इसलिए भेजेंगे ताकि वो बहुत तेज है तो वो मीडियम बच्चा बन जाए। सही लग रहा है क्या? एकदम फालतू बात है। धीमी गति से सीखने वाले छात्र को विशेष विद्यालय भेजना, मतलब जो बच्चा स्लो लर्नर है, भूसगोल चौपट अंधेरा स्लोथ है, उसको कोई स्पेशल स्कूल में भेज दीजिए। क्या सही है? नहीं। अगर हम उसको स्पेशल स्कूल में भेजते हैं तो फिर आपको हम आगे टॉपिक पढ़ाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, फिर उसका उल्लंघन हो जाएगा, है कि ना? क्या होगा आंसर? बी। क्या समझ में आ रहा है? किसको नहीं आ रहा भाई सवाल कीजिए। 21 नंबर। कक्षा में, कहा? कक्षा अर्थात क्लासरूम अर्थात कमरे जमात, है ना? क्लासरूम हो गया, कमरे जमात हो गया, कक्षा हो गया, वर्ग हो गया, बात बराबर है। कक्षा में विद्यार्थी के व्यक्तिगत विभेद, क्लासरूम में बच्चों में पाए जाने वाला अंतर, अब ये क्या है? लाभकारी है? बिल्कुल भाई। अगर लाभकारी नहीं होता तो हम लोग खत्म करना पड़ेगा चीज को, क्या? लेकिन लाभकारी है। क्यों लाभकारी है? क्योंकि ये विद्यार्थी की संज्ञात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापक को प्रवृत्त करता है। सही बात है। इसलिए लाभकारी है कि बच्चे का संज्ञात्मक लेवल क्या है, सोच क्या है, कंसेप्ट क्या है, वो खोजने में टीचर को हेल्प करता है। फिर क्या करता है टीचर? उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाता है। मान लिए बच्चों में अंतर है, अब है क्या कि बच्चा नहीं सीख पा रहा, उसके संज्ञान के लेवल पे गए कि आखिर क्या वजह जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है, गए वहां तक पहुंचे तह तक, तो मान चला कि भाई ऐसा सा बात है, तो फिर वहां से हेल्प लेकर के बच्चे में इंप्रूवमेंट लाना, सुधार लाना है। ये सही बात है कि नहीं है? सही बोल रहा है ये? बिल्कुल सही। कौन कुल? हाँ। लाभकारी नहीं है, गलत बात है। आगे क्यों पढ़ेंगे भाई, आप लोग पढ़ लीजिएगा। लाभकारी नहीं है, सब लाभकारी है, गलत बात बोल रहा है ये लाभकारी नहीं, क्योंकि अध्यापक को वैविध कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। लाभकारी जो टीचर को डिफरेंट क्लास को कंट्रोल करना है, इसलिए लाभकारी नहीं है, फालतू बात है। हानिकारक है? नहीं नहीं नहीं, क्योंकि इनसे विद्यार्थी में परस्पर द्वंद्व पैदा नहीं है, गलत बात है, हानिकारक नहीं भाई। अनुपयुक्त है मतलब उपयुक्त नहीं है, मतलब ये मतलब यूजलेस है, बेकार है, ये भी बात बेकार है। क्या क्या होगा इसका आंसर? एक ही होगा। क्वेश्चन नंबर, क्या समझ में आ रहा आप लोग को? क्या आ रहा समझ में? हाँ, खोता में जगह जाकर जो बैठे हुए हैं, क्या आपको समझ में आ रहा है? पंखा तो यहाँ भी है, पंखा वहां भी है, लेकिन वहीं जाए क्यों बैठे? कोई राज है क्या? चलिए, व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किसमें करता है? व्यक्तिगत अंतर। अगर मान लीजिए आप एक टीचर है, आप एक मुअल्लिम है ना, आप एक शिक्षक हैं, तो आपको बच्चों में जो अंतर है उसका ज्ञान जो है किस में हेल्प करेगा? अगर आपको ये बात मालूम है कि बच्चों में अंतर होता है, डिफरेंस होता है, तो ये ज्ञान, ये नॉलेज किस चीज में हेल्प करेगा? नंबर 1, सभी विद्यार्थी की व्यक्तिगत आवश्यकता का आकलन करने और उसके अनुरूप पढ़ाने में। सही बात है। अगर मुझे आपको एज टीचर अगर मालूम हो जाएगा बच्चा में कितना अंतर होता है, कितने टास्क का अंतर होता है, अगर ये मालूम हो जाएगा, आप क्या करेंगे? सभी बच्चा का जो व्यक्तिगत आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको मालूम है कुछ बच्चा बहरा भी है, अगर ये मालूम है तो आप क्या करेंगे? लॉर्डली बोलेंगे, ताकि उस बच्चा का व्यक्तिगत जो उसका व्यक्तिगत जो आवश्यकता है वो पूरा हो जाएगा। लॉर्डली बोलेगा, सुन पाएगा, और क्या होगा? उसी के अनुरूप पढ़ाएंगे। अगर कोई बच्चा और लॉर्डली बोलेंगे और हाथ कैसा ज्यादा करेंगे ताकि बच्चा इशारा समझ में जाए कि क्या बोलना चाह रहे हैं, ये सब बात है। अगर बच्चा को कम दिखाई पड़ता है, मिध्यम दिखाई पड़ता है, मिध्यम, क्या करेंगे? लाइट बढ़ा देंगे, आगे बैठाएंगे, मोटका अक्षर में लिखेंगे। तो बताइए उसका व्यक्तिगत आवश्यकता पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? और उसी के अनुरूप पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे हैं? तो इसीलिए ना ज्ञान चाहिए भाई बच्चों के अंतर का टीचर में। नंबर 2, पिछड़े शिक्षार्थी के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने में।
क्योंकि वे बाकी के साथ समान कभी नहीं हो सकते। मतलब ये बच्चों में व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान टीचर में इसलिए होना चाहिए, बच्चों के व्यक्तिगत अंतर का ज्ञान टीचर में इसलिए होना चाहिए ताकि टीचर समझ पाए कि जो बच्चा पिछड़ा है उसको कितनों पढ़ा लिखा दे, वो कभी भी समान बच्चे के साथ परफॉर्म नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको पढ़ाओ नहीं, छोड़ दो। क्या ये सही बात है, गलत बात है? भाई बिल्कुल कर सकता है, बस फर्क ये है कि पिछड़ा बच्चा है तो वो 10 बार में सीखेगा, यही ना है, लेकिन सीखेगा वो भी क्या, हाँ कि ना? नंबर सी, सॉरी ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अंतरों को शिक्षार्थी की असफलता की स्वीकृति और मतलब टीचर को व्यक्तिगत भिन्नता का संज्ञान इसलिए होना चाहिए ताकि टीचर ये बात बच्चों को ठहरा सके, तुम अंधा हो तो तुम इस लायक नहीं हो, तुम बहरा हो तो तुम इस लायक नहीं हो। क्या ये बात है? क्या ये गलत है ये तरीका? नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी, सभी शिक्षार्थी को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए अपनी प्रस्तुति शैली को एक रूप करना, मतलब इसलिए जानते हैं अंतर ताकि सभी के एक ही मतलब कि वो बना के लेके आए, क्या बोलते हैं, लेसन प्लान। क्या सही है? ये नहीं है। हो बाबू हो, क्या होगा आंसर इसका? बहुत बुलाते हैं तब समझते हैं, आप लोग रिस्पॉन्स भी तो नहीं देते उधर से। हाँ हूँ बोलिएगा तब ना भाई, मैं समझाता हूँ, कुछ नहीं बोलते हैं, लगता खाली हम ही बोलते हैं, और हाँ ना बुलाते तो भी आप हाँ ना बोलते हैं। अच्छा ये ऑन है कि नहीं है? रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा? चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर सही। चलिए आगे बढ़े। व्यक्तिगत अंतरों का ज्ञान, अच्छा ये तो हो गया ना, सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन आगे पीछे है सर, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन आगे पीछे। हाँ देखें, बता दिए कितना तेज किए। क्वेश्चन नंबर 24, शिक्षार्थियों अर्थात अधिगमकर्ता अर्थात लर्नर अर्थात तुलवा, शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विविधताओं के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए कि अगर मान लिए बच्चों में व्यक्तिगत अंतर है, इंडिविजुअल डिफरेंसेज है, तो ऐसे कंडीशन में आपको एज ए मुअल्लिमा, एज ए टीचर क्या करेंगे? विविध प्रकार की अधिगम परिस्थिति को उपयोग करवाएंगे। सही बात है, डिफरेंट टाइप्स के बच्चे, डिफरेंट टाइप्स के मेथड, डिफरेंट टाइप्स के लेसन प्लान, डिफरेंट टाइप्स के एक्टिविटी। सही बात है, ये सही है कि नहीं है? नहीं है, सही है क्या? अभी ने बोलिए वल्लिमा जालिमा जालिम। चलिए बी, निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना है। सही है क्या? जब बच्चा में इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो आप नीचे से मतलब ऊपर से नीचे जाइएगा, पहले बहुत भारी भारी बता तब को सिखाइएगा। क्या सही है क्या? निगमनात्मक पद्धति गलत है, ये नहीं होगा। कलन विधि का उपयोग करना नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जो है 1 to 1 2 जो होता है वही मतलब क्या होगा? गलत होगा। याद करने के लिए ये भी गलत होगा, सब गलत होगा। क्या होगा सही आपको? यही होगा। कलन विधि होता है क्या कि स्टेप बाय स्टेप नहीं उसको ये करते हैं, मतलब कि प्रूफ करते हैं, ठीक है, इस टाइप का होता है, एल्गोरिथम मेथड होता है। हाँ नहीं मतलब कि कोई सूत्र होता है उसको सिद्ध करना होता है, ठीक है, वही बोलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया क्या? कितना बचा और? ओ बाबू खत्म ही नहीं हो रहा है। हाँ 59 ठीक है। 29 कहाँ गया? 29 क्वेश्चन नंबर 29, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जन्मजात विशेषता कारण। क्या नहीं होता है? बिल्कुल होगा।
डायरेक्ट नहीं कैसे बोलती है, पैदा कीजिए भाई, हो सकता है। मान ले बच्चा का जो जन्मजात गुण होगा, वंश होगा, उसके हिसाब से अंतर होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा भाई। हाँ बोलिए, हाँ हाँ। वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोने क्रिया की वजह से, सही बात है, दोनों के बीच जो एक्टिविटी जो होगा, जो मुतालमे होगा, उसकी वजह से, ये भी सही बात है। लेकिन ए से अच्छा कौन है? बी है। डबल टिक लगा दिए इसमें, है ए भी ठीक है, ए से ज्यादा बेहतर कौन है? बी है, डबल टिक लगा दिए। क्या सी? प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होता है, ये भी सही है ना, लेकिन बी से अच्छा नहीं है, इसे सिंगल टिक लगाइए, है ना। खाली यहाँ पर आनुवंशिकता का बात क्या है, इसलिए क्या है, उतना सही नहीं है। वातावरण, खाली वातावरण बात क्या, इसलिए ये भी ठीक है, लेकिन उतना ठीक नहीं था। क्या कौन ठीक है? इसी का नाम सी टेट है। देखिए चारों ऑप्शन ठीक है, ये सबसे बेस्ट कौन है? बी है। तो आंसर क्या होगा? बी होगा। 49। हाँ, आप नंबर पर ध्यान रखिए। 49 कौन 9? बोलिए। दिव्या, कितना अच्छा नाम है। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्य को छोटे छोटे लिंगों में विभाजित करके आसान बना लेती है और वह उपयोग करती है। मतलब यह है कि दिव्या के सामने में जब कोई प्रॉब्लम आता है तो क्या करती है, उस प्रॉब्लम को, पहले प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ा में पहले तोड़ लेती है। बात समझ आ रहा? अच्छा, वो जो लड़की क्या करे भाई, अब जो लड़की वो इसके पीछे महलिका फरहद के पीछे दोनों लड़की है, क्या कर रहे भाई आप दोनों? हेलो, हाँ आप ही दोनों बोल रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं आप लोग? क्या यहाँ हम किस लिए खड़े हैं? तो भाई कमाल बात है, आप लोग वहां मोबाइल में कोई बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए ना, जब हम पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ देखना है, जब समझा रहे आपको यहाँ देखना है। तो मतलब क्या पढ़ रहे हैं भाई? कितना बार बोले कि जो बच्चा अगर बोर्ड को या मेरे तरफ नहीं देख रहा है, इसका मतलब वो क्लास में है ही नहीं, बिल्कुल प्रेजेंट नहीं है, खाली गप मारने के लिए आते हैं। गप मारना तो भाई घरे करते हैं, आराम से वहीं पढ़ते हैं, काहे के लिए तकलीफ देने के लिए आए? चलिए देखिए इधर, हेलो देखिए इधर, हेलो, यहां दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे लिंगों में, हाँ होता क्या है, दिव्या के सामने जब कोई समस्या आता है ना, क्या करता है उसको, वो टुकड़ों में बांट लेती समस्या को, है ना, क्या करती समस्या को टुकड़ा में बांट लेती है। तो वो उपयोग कर रही है उपलक्ष्य विश्लेषण विधि। क्या सही बात है? विश्लेषण मतलब क्या होता है? चीजों को बांट देना, है ना, विश्लेषित करना, ठीक है। संश्लेषण मतलब जोड़ना, संश्लेषण मतलब जोड़ना, विश्लेषण मतलब तोड़ना। समस्या उसको तोड़ रही है, और जब समस्या का तोड़ देंगे तो सोल्व करना आसान हो जाएगा। क्या आप जैसे क्या मान लीजिए आपके पास ढेर समस्या है, शादी है, ब्याह है, बेरोजगारी है, पैसा है, फैमिली है, गांव है, समाज है, घर द्वार, शौक अरमान, सब समस्या है, तो ऐसे आदमी का पागल हो जाएगा। तो भाई आप क्या है, इसमें स्टेप चल रहे हैं कि भाई उस समय समाधान क्या है कि पहले चलो ठीक है, ट्रेनिंग में एडमिशन ले लिए, अब ट्रेनिंग में एडमिशन लिया, हमारे पास 2 साल बाकी, कितना बाकी है? 2 साल, 2 साल बाकी है। पहला 6 महीना में हम लोग सीटेट क्रैक कर जाएंगे, सीटेट पास हो जाएंगे, बच जाएगा 1.5 साल। 1.5 साल में बीपीएससी तैयारी आए या न आए उससे हमको मतलब नहीं है, हमको 1.5 साल में अपने आप को रेडी कर लेना है। उधर डिग्री रेडी हो रहा है, इधर आप रेडी हो रहे हैं, दोनों रेडी हुए। अब है क्या कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं है वैकेंसी का, तब तक खाली रिवीजन कर रहे हैं, खाली रिवीजन कर रहे हैं, बस आया फॉर्म डाले, जॉब लिए, खत्म। लेकिन किंतु चिंतु परंतु यहाँ का ऐसा बच्चा नहीं है। यहाँ का बच्चा क्या है, सीटेट पास कर लेगा, अब वो कान में तेल डाल कर सो जाएगा, जब वैकेंसी निकलेगी बीपीएससी तैयारी की तब वो आएगा और वो तैयारी करेगा, तो इसी में निकाल लें। क्या पॉसिबिलिटी है क्या 6 महीना में आप बीपीएससी तैयारी निकाल लीजिएगा? जबकि नॉलेज 0% सन्नाटा है आपका, होगा? बिल्कुल नहीं होगा। यही काम करता बच्चा लोग। हम फाउंडेशन बैच स्टार्ट करेंगे, कितनों बोलाएंगे नहीं आएगा, वो कब आएगा? टारगेट बैच में आएगा। जब टारगेट में हम पढ़ाएंगे, जब चीजें बताएंगे टफ में, वैसा समझे में नहीं आता है क्या है, हम बोलते भल्ले समझ में नहीं आता है ना।
चलिए भाई, जब जानते हैं कि आप चौपट अंधेरा है, नॉलेज जो है घुटना से नीचे में है, तो शुरू में आइए, फाउंडेशन में आइए। आपको वहां से फाउंडेशन में क्या है, जहां पर बच्चा का नॉलेज है, जितना गर्त में है उतना गर्त में आते हैं। और फाउंडेशन में क्या है, कोई फिक्सेशन टाइम नहीं, कोई फिक्स टाइम नहीं है। फाउंडेशन में अगर मान लीजिए अगर हमको ये समझाना है, मान लीजिए अगर ये क्या बोलते हैं, अगर ये रॉलेट एक्ट समझाना है, या फिर क्या है गांधी और इरविन समझौता समझाना है, या फिर क्या है कि द्वीप समूह समझाना है, पर्वत पहाड़ समझाना है, तो उसको समझाने में जितना टाइम लग जाए समझाना है। लेकिन टारगेट में क्या है कि इतना सिलेबस है, इतना जरूर कवर करना है, फटाफट बोल के निकल जाओ क्या। तो समझ पा रहे हैं हम क्या बोले चल रहे हैं। तो डिग्री के साथ में अपने आप को रेडी करना, सीटेड पास में कान में लगे सो नहीं जाना है, ठीक है। तो यही ना होगा आंसर, यही होगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रियात्मक जड़ता क्या है? क्रियात्मक जड़ता यह है फंक्शनल फिक्सनेस। अगर मान लो कोई समस्या है, इस समस्या का समाधान, हेलो आप तीनों बॉयज सब शांति में बैठे, यहां ध्यान दीजिए। आप इधर बैठे तब ना हमको देखिएगा। ये क्या नाम है, खुशनबी, इधर बैठिए इधर। भाई आप हमको कैसे देख पा रहे हैं? उसका सिर आ जा रहा है बीच में। मान लीजिए समस्या, ये क्या है, ये समस्या है। इस समस्या का समाधान अगर आप फिक्स तरीके से करेंगे, मतलब कि कोई समस्या का समाधान अगर फिक्स तरीका से, फिक्स मेथड से निकालेंगे तो कभी निकलेगा? कभी नहीं। वही बोल रहा है क्या, क्रियात्मक जड़ता का नियम। तो इससे कभी भी समस्या समाधान होगा? नहीं होगा। कम करने की विधि भी नहीं है, द्वितीय विस्तार, सेकंड जो है मतलब कि विस्तार करते हैं। पहले आपको प्राइमरी पहले तोड़ना, तब सेकेंडरी में आइएगा। इधर सेकंड वाला बात हो गया। क्वेश्चन नंबर, अब आगे नहीं इसके आगे। विकास में, किसमें, कौन कास में? विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? मान लिया बच्चों के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होता ही होता है ना। तो बच्चे के विकास में कौन कौन सा पहलू जुड़ा हुआ है, बोलिए कौन कौन पहलू है बच्चे के विकास में? शारीरिक है, मानसिक है, भाषिक है, संवेगात्मक है, नैतिक है, बहुत सारा है। तो वही बोल रहा है, विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? वंशागत विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में विशेष शुरुआत देती है। मतलब कि अगर बच्चे के अगर बच्चे के विकास में व्यक्तिगत भिन्नता को समझना है तो उसके जरूरी ये है कि भाई उसके वंशागत विशेषता को समझे। क्या जरूरी है? जरूरी है, ये भी जरूरी है। नहीं कैसे हो जाएगा पूरा साफे, नहीं कैसे होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई बच्चा जो है वंश का आधार पर अलग होता है। क्या वंश का आधार पर अलग नहीं होता है? सब बच्चा एक जैसा होता क्या? हाँ, ये सही है, ये भी ठीक है, लेकिन उतना जो है अच्छा बात नहीं बोले जितना बोलना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरणीय कारक को विचार करना, सही बात है। अगर बच्चे के में व्यक्तिगत भिन्नता है तो क्या है कि उसमें मतलब समाज में अंतर होगा, सोसाइटी में अंतर होगा, ये भी ठीक है। शारीरिक और दिमाग के परिपक्व को विचार करना, हाँ ये भी ठीक है भाई, कि शारीरिक एतबार पे और या बौद्धिक एतबार पे बच्चा में अंतर होगा, नहीं होगा? क्या सब बच्चे का शरीर एक ही जैसा है? नहीं है, ये भी ठीक है। वंशानुगत विशेषता के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों और उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना, सब आ गया इसमें, सब उठ के आ गया। तो आंसर क्या होगा? हाँ, चूंकि किसी में खाली वंश का बात कर रहा है तो किसी में खाली पर्यावरण बात कर रहा है, लेकिन इसमें दोनों का बात कर रहा है, तो आंसर क्या होगा? डी होगा। चलिए समझे, हाँ कि ना? यस और नो? सीटेड 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है ये, देखिए। कौन वन 51 व्यक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण है। अगर बच्चों में अंतर है, इसका सबसे प्राथमिक वजह क्या होता है? सबसे पहला कारण क्या होता है? लोगों के द्वारा माता पिता प्राप्त अनुवांशिक संकेत। क्या सही तो बात है भाई? सबसे पहले अंतर, अच्छा मान ली बच्चा जन्म लिया तो वो अनुवांशिक गुण के साथ मिलेगा ना, तो सबसे पहले अंतर तो वही होगा।
तब ना वो बच्चा बड़ा होगा, तब बाहर जाकर खेले कूदेगा, फिर वहां पे अंतर होगा, फिर पढ़ेगा, फिर वहां अंतर होगा, फिर सीखेगा, वहां अंतर होगा। लेकिन सबसे पहला अंतर किसमें होता है? जीन्स में होता है, अनुवांशिकता में होता है। ये बात सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है? लोगों के द्वारा माता पिता प्राप्त अनुवांशिक संकेत कोड, ये ठीक है। जन्म विशेषता, बात बराबर बोल रहा है ना। पर्यावरणीय प्रभाव, ये सेकेंडरी हो गया। अनुवांशिकता, पर्यावरणीय प्रभाव, है ना। तो व्यक्तिगत प्राथमिक कारण हो सकता है। तो इसमें या तो मतलब कि ये आंसर डी लिया है। चलिए ठीक है, डी देखिए, सुनिए। हालांकि प्राइमरी फोकस क्या है? ए है, जींस है, लेकिन डी क्यों लिया? सुनिए, डी इसलिए लिया कि एक तो आपको जींस तो मिल ही रहा है, लेकिन आपके पेरेंट्स ऑलरेडी किसी माहौल में रह रहे हैं, ऑलरेडी किसी वातावरण में रह रहा है, किसी खित्ते में रह रहा है, तो उसका असर उस पर पड़ा ना। तो उसका असर तो उसके बच्चे भी पड़ेगा ना। तो जीन्स तो आया, अनुवांशिकता तो आया, लेकिन अनुवांशिकता डायरेक्ट आया और वातावरण प्रभाव जो वो इनडायरेक्ट रूप से आया। मतलब समझिए ऐसे कि फॉर एग्जांपल आप एक कोल्हिया समाज से संबंधित है, ठीक है। आप जो कि किसी गांव में हैं, आप ले कहा अमेरिका चले गए, वहीं बस गए, वहीं रह गए, वहीं शादी ब्याह कर लिया। अब है क्या कि आपके जो पेरेंट्स का गुण तो आप में आ जाएगा, अमेरिका का भी गुण आप में आएगा, वहां की सोसाइटी का भी गुण आप में आएगा। वैसा ही आप गोरा पैदा होगा, सिल्की हेयर पैदा होगा, ब्लू आइज होगा, क्या होता है मे भी। तो इसका मतलब यह है कि प्राथमिक कारण जो है वो अनुवांशिकता में रखे, पर्यावरण भी है, हाँ कि ना? हाँ, क्या बोले? पहले कौन बोल रहा? बोलिए। हाँ, अच्छा, जटिल है, जटिल नेगेटिव वर्ड है। अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड, कौन गुड। जटिल मतलब कि अनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया है। मतलब ऐसा परस्पर क्रिया है जिसको हम लोग अलग नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे है, तुम ऐसे दोनों मिला हुआ जटिल तरीका से। हम लोग फर्क ही नहीं कर पाएंगे कि हाँ ये क्वालिटी बच्चा में जो है अनुवांशिकता से आ रहा है, ये जो पर्यावरण से आ रहा है, दोनों के मिलान से आ रहा है, एकदम बहुत वो क्या दोनों जुड़ा हुआ मिला हुआ है, ये बोल रहा जटिल। जटिल वहां नेगेटिव वर्ड नहीं है यहाँ पर। 55, 55 अंतिम क्वेश्चन है। वाह, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत भिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जाता है? मतलब समझे, बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता, बच्चे के विकास जो हो रहा है, तो बच्चे का विकास हो रहा है, खाली विकास हो रहा है, अंतर भी होगा। तो बच्चे के विकास की व्यक्तिगत भिन्नता को किस प्रकार प्रतिरूपित, किस प्रकार उस पर क्या करते हैं आप, मतलब इंडिकेट कर सकते हैं, उसको हम बता सकते हैं, कह सकते हैं किस प्रकार प्रतिरूपित कर सकते हैं, ठीक है। केवल अनुवांशिकता, आंसर क्या होगा उसका? डी होगा, खत्म। चलिए सुनिए, अब है क्या कि 2 मिनट का ब्रेक है ना। टाइम कितना हुआ? टाइम तो आज उर्दू का क्लास नहीं होगा, ठीक है, कि वो है आज क्या बोल रहे हैं, हाँ अरे भाई मॉक ड्रिल है ना। जब कोई आपातकाल आता है तो वो मॉक ड्रिल है, तो मॉक ड्रिल है तो इसलिए क्या है कि सर फिर वहां से आएंगे, फिर जाएंगे आएंगे, ठीक है। तो बेहतर है कि वो घर में रहे, इसलिए उर्दू की जगह क्या करते हैं हम कुछ और पढ़ा देते हैं अभी, और CDP को ले लेते हैं, ठीक है। और फिर क्या करेंगे इसके बाद, पहले वीडियो बंद कर देते हैं।